जैसे कि आपको पता ही है, बीटीएस एल्बम को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे शोज़ में जा रहे हैं और अब वो हॉट वंस शो में आए हैं। ये शो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और सभी मेंबर्स में इतने खुश थे। लेकिन इसमें खाना था आपको स्पाइसी खाना। ओ माय गॉड, इसमें जिन का रिएक्शन तो देखने वाला था। चलिए शुरू करते हैं। होस्ट बोलता है, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हॉट वंस। यहाँ हॉट क्वेश्चंस के साथ हॉट विंग्स हैं और आज हमारे साथ बीटीएस हैं जो कि ग्लोबल पॉप स्टार हैं और उनकी 3 नंबर 1 एल्बम रही हैं, वो भी एक ही साल में। वो वापसी कर रहे हैं अपने न्यू एल्बम अरिरंग के साथ। आपका इस शो में स्वागत है। इस शो की स्टार्टिंग होस्ट ने इतनी अच्छी लाइंस बोल के की और फिर बीटीएस बोलते हैं, हेलो वी आर बीटीएस। होस्ट आरएम ग्रुप के लीडर हैं, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन इस स्पाइसी फूड में लास्ट तक टिकेगा? आरएम कहते हैं कि हम सभी इस स्पाइसी खाने में वीक हैं, लेकिन मेरी होप जेके से है। वो टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं। और फिर वी कहते हैं जिमिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर जिमिन कहने लगते हैं कम ऑन कम ऑन। और फिर वो खाने की प्लेट उठाते हैं और उसकी स्मेल करने लगते हैं, वाओ। और यहाँ सारे मेंबर हंसने लग जाते हैं। होस्ट कहता है ये बहुत ही हिस्टोरिक दिन होने वाला है। टेबल पर 10 विंग्स हैं, देखते हैं कितनी ख़त्म होती हैं। चलो शुरू करते हैं। मेंबर्स भी बोलने लगते हैं यस यस, चलो शुरू करते हैं। और फिर मेंबर्स फर्स्ट पीस खाने लगते हैं। जियोप कहते हैं ये बहुत ही स्वीट है। जिमिन कहते हैं हाँ ये सच में बहुत ही अच्छा है। आरएम भी कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा स्पाइसी है। जिमिन और जेके तो मजाक करने लगते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ऐसे ऐसे बोलने लग जाते हैं। और फिर होस्ट बोलता है एल्बम स्टार्ट होती है बॉडी टू बॉडी सॉन्ग के साथ। 2 मिनट के बाद ट्रेडिशनल अरिरंग सॉन्ग बजने लगता है। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? शुगा इसका आंसर देते हैं और कहते हैं सच कहूँ तो कोरिया में 1998 को ओलंपिक्स हुए थे सियोल में, और वहीं एक गाना बजा था, उसका नाम था हैंड इन हैंड। तो हमने उसी का 2026 वर्जन बनाने का सोचा और फिर हमने कोरियन कल्चर के लिए दूसरे सॉन्ग्स भी चुने, पर अरिरंग हमें सबसे अच्छा मैच लगा। और यहाँ वी कहते हैं कि आई एम डन। और सब हंसने लग जाते हैं। हमें भी पता है कि वी ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकते, इसलिए उन्होंने यहीं छोड़ दिया था खाना। और हम कहते हैं यही इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ये नहीं खा सकता। और फिर होस्ट कहते हैं चलो 2 नंबर सॉसेस पर चलते हैं। और सभी चलो चलो करते हुए खाना शुरू कर देते हैं। वी यहाँ एक बाइट लेने की ट्राई करते हैं और फिर इधर उधर देखने लगते हैं। जिमिन मुझे लगता है ये मरने वाला है। शुगा कहते हैं मिल्क पी लो मिल्क पी लो। जिमिन भी जल्दी मिल्क पी लो। आरएम कहते हैं इसका फेस देखो कितना रेड होने लगा है। और फिर भी मिल्क पीना शुरू कर देते हैं। शुगा कहते हैं लेवल 2 ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और होस्ट अगला क्वेश्चन पूछता है आप यूएसए में फर्स्ट एक्ट डेंजर्स परफॉर्म कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था मतलब। जिन कहते हैं हमने वो हालात देखे हैं, अब जब हम टफ टाइम में भी होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और फिर हमें बुरा नहीं लगता। हम सोचते हैं वो सॉन्ग जो हमें यहाँ लेकर आया, मैं उसे पूरे उन्हीं वर्ड्स में सोचता हूँ। और फिर जेके कहते हैं डेट्स राइट। होस्ट अगला क्वेश्चन पूछता है जब आप 2-3 घंटे का कॉन्सर्ट करते हो तो अगली मॉर्निंग आपको कैसा लगता है? शुगा थका देने वाला होता है। जियोप ये आसान नहीं होता। जिमिन कहते हैं उसके बाद बस हम मर गए होते हैं। वे कहते हैं जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे कानों में टी टी की आवाज़ आने लगती है और मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। जिन कहते हैं थकान के कारण हमारी बॉडी सूज जाती है। जब सुबह हम प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं तो हमें एक दूसरे के पफी फेसेस देखने को मिलते हैं, और जब हम अगले दिन के कॉन्सर्ट के करीब आते हैं तो हम सब ठीक हो जाते हैं और फिर से अच्छे लगने लगते हैं। और फिर सभी अगला पीस खाने लगते हैं। यहाँ जिमिन कहते हैं ये भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और फिर होस्ट अगला क्वेश्चन जेके से पूछता है कि की बाय जेके का क्या मतलब है? जेके कहते हैं मेरे लिए ये है कि आप राइस केक को कितने अच्छे से बॉईल करते हो और कितने टाइम तक आप सॉसेस में इसको बॉईल करते हो। जितना ज़्यादा टाइम आप इसे सॉसेस में बॉईल करोगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उनका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। और फिर ऊपर से ग्रीन अनियन डालो
अगला क्वेश्चन जिन से पूछा जाता है कि आपकी कोई फिशिंग के लिए कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको हमेशा याद रहेगी। जिन यहाँ कहते हैं कि मुझे 2 मिनट दो, मुझे सोचने दो। ऐसा क्वेश्चन पहली बार किसी ने पूछा है और जे हंसने लगते हैं। यहाँ भी कहते हैं जब तुमने 6 मछली पकड़ी थी तब की। और फिर जिन कहते हैं जब मैं पहली बार फिशिंग करने गया तो मैं समुंदर में गया और वहाँ मैंने मछली पकड़ी और वापस आकर मैंने उसे कोरियन स्टाइल में पकाया और वो जब मैंने सेसमी खाई तो मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगा जो मैंने पहले खाई हुई थी। तो मैंने सोचा ओ इसका मतलब ये है फिशिंग करने का मतलब। और फिर सभी अगला पीस खाने लग जाते हैं। जी होप आरम को देखते हैं और कहते हैं क्या तुम पसीना आ रहा है। आरम कहते हैं हाँ मुझे स्वेटिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू एल्बम में बहुत सारे रैप सॉन्ग्स हैं। शुगा आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आप अंडरग्राउंड में ग्लोस नाम से थे। और सभी यहाँ कहने लगते हैं अमेजिंग क्वेश्चन। आरएम भी कहते हैं क्रेजी क्वेश्चन सो गुड। शुगा कहते हैं मुझे थोड़ा शाई फील हो रहा है अपने आप को अंडरग्राउंड रैपर बोलते हुए। जब मैं यंग था और मैं देगू में म्यूज़िक बना रहा था मैं सियोल में परफॉर्म करना चाहता था। देगू में पैसा कमाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। मुझे लगा अगर म्यूज़िक बनाना है तो सियोल जाना होगा। और यहाँ जेके आरम को कहते हैं क्या तुम रो रहे हो। आरम नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा। और फिर वो 5th पीस खाने लगते हैं। चियोप को यहाँ मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। जेके लास्ट में थोड़ा सा हिट हो रहा है मिर्ची। वी कहते हैं जेके मैं जब तुम्हें खाते हुए देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। जिमिन मुझे भी थोड़ी सी स्वेटिंग होने लगी है। जेके मेरी बॉडी की भी हीट थोड़ी बढ़ रही है। जेके आरम को कहते हैं तुम्हारी बॉडी रो रही है। और वी और जिमिन आरम के स्वेट को साफ करने लगते हैं। और यहाँ पर वी ने तो गिव अप कर दिया था और वो पूरे शो में इतने मज़े लेते हैं कभी दूध ला दो कभी आइसक्रीम खाने लगते हैं और हंसते ही रहते हैं। फिर यहाँ होस्ट कहता है चलो कोई कोरियन गेम खेलते हैं। जिमिन कहते हैं हाँ जो हारेगा उसे नो मिल्क नो पानी। और फिर वो गेम खेलते हैं जिसमें होस्ट हार जाता है। जिमिन कहते हैं नो मिल्क नो वाटर। और फिर सभी अगला पीस खाने लगते हैं। होस्ट अगला क्वेश्चन पूछता है कि आपने एलए में 120 के करीब सॉन्ग बनाए और फिर डिस्कस करने के बाद उनमें से फाइनल सॉन्ग्स चुने। वी हमारे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस थे। जेके कहते हैं हम सब एक जगह इकट्ठे हुए और 1 से लेके 100 तक सारे सॉन्ग सुने। हम सॉन्ग सुनते और उसके बारे में डिस्कस करते। वी कहते हैं हमने पॉइंट सिस्टम चुना। और फिर वो 7वें पीस पर आते हैं चीयर्स करते हैं और सब खाने लग जाते हैं। वी यहाँ सिर्फ मिल्क पी रहे थे और सभी कहने लगते हैं स्पाइसेस आना शुरू हो गई है। और यहाँ जेओप और जिन की तो हालत ख़राब हो जाती है और जिन तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। होस्ट आपके बहुत सारे निकनेम्स हैं और ये नामजुनी का मतलब क्या है। आरम बोलने लगते हैं और जिन खड़े होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर आरम कहते हैं कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ वॉक पर जाना और म्यूज़ियम में जाना यही नामजुनी है। और यहाँ जिन इतने चिल्ला रहे थे ना उन्हें इतनी मिर्ची लग रही थी। जिमिन भी कहते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। जेओ कहते हैं 6 तक फिर भी ठीक था लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मिर्ची है। फिर होस्ट पूछता है यू गेट नो जेम्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि तुम फनी नहीं हो। फिर होस्ट एक और क्वेश्चन पूछता है कि रांच रंडा का मतलब क्या है। फिर आरम बताते हैं कि ये एक गेम कैरेक्टर का नाम है जब मैं 13 साल का था। जेके यहाँ होस्ट को पूछते हैं कि आपको मिल्क चाहिए। होस्ट कहते हैं नहीं मैं गेम हार गया हूँ ना। और यहाँ भी अपना मिल्क खत्म कर लेते हैं और आरम को पूछते हैं कि वो कैसे बुलाएं और मिल्क के लिए। और वहाँ उन्हें और मिल्क मिल जाता है। तो जिन उन्हें कहते हैं क्या तुम खा रहे हो जो इतना मिल्क पी रहे हो। वी ने सिर्फ 2 पीसेस खाए और उसके बाद सिर्फ आइसक्रीम मिल्क पी रहे थे सारे शो में। और फिर सभी अगला पीस खाने लगते हैं। ये खाते ही जिन और जे होप दोनों उठ जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जे होप तो वॉक करने लगते हैं और वी उन लोगों को देखकर खूब हंस रहे होते हैं। जे होप डांस करने लगते हैं स्विम स्विम। यहाँ जंगकुक भी कहने लगते हैं कि ये स्पाइसी है। और आरम कहते हैं मैंने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा क्योंकि जिन इतना चिल्ला रहे होते हैं ना। ये वाला तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था।
ये सबकी हालत टाइट हो गई, जे के जिमिन सब की। आरम तो इतना स्वेट कर रहे थे ना कि वी और जिमिन बार बार उनको पूछ रहे थे। होस्ट अगला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बेस्ट खाना कौन बनाता है। तो कई लोग जिन की तरफ इशारा करते हैं और कई जंगकुक की तरफ। तो आरम कहती है जंगकुक और जिन दोनों ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और यहाँ जिन की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर होस्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेडी होने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है। सभी लोग जिमिन की तरफ हाथ करते हैं और जिमिन वी की तरफ। तो वी कहते हैं मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाता हूँ। तो फिर आरम वी और जिमिन दोनों का नाम ले देते हैं। तो फिर होस्ट पूछता है कि वो कौन है जो फिशिंग पर जाकर कभी टायर्ड नहीं होता। तो जेहोब जिन को मारते हुए कहते हैं जिन जिन जिन। और फिर होस्ट पूछता है कौन यही गिव अप करना चाहता है और कौन अगले राउंड पर जाना चाहता है। तो जिन और जेहोब हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं हम। और वी खड़े हो जाते हैं। यहाँ सबको इतनी मिर्ची लग रही थी। और जेके होस्ट को कहते हैं आप प्लीज़ मिल्क पी लो। फिर आरएम भी कहते हैं आप प्लीज़ मिल्क पी लो। आप यहाँ पर जेहोब की हालत देख सकते हो। और यहाँ पर से वो चेयर्स करते हैं और फिर अगला पीस खाने लग जाते हैं। जेहोब और जिन की हालत बहुत ख़राब थी लेकिन फिर भी उन्होंने सभी पीस खाए। फिर होस्ट पूछता है कि आप आइसक्रीम खाना चाहते हो। तो सभी यस कहते हैं। फिर होस्ट उनसे कुछ एनिमेशन के बारे में पूछता है और सभी पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। सभी अपने में मस्त हो जाते हैं। सभी एनिमेशन के नाम ले देते हैं मुझे लगता है। और फिर भी सॉरी बोलते हैं और कहते हैं वी लव एनिमेशन। होस्ट कहता है कि कमेंट्स में लोग मुझे कहते हैं कि मैं वन पंच मैन की तरह लगता हूँ। क्या आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री। आरएम पहले तो कहते हो कि आप बहुत हैंडसम हो और फिर कहते हैं मुझे लगता है ये आपकी हेयर की वजह से होगा। तो सभी इतना हंसने लग जाते हैं ना। और फिर वो लास्ट पीस पर आ जाते हैं जिन कहते हैं मेरे हाथ काँप रहे हैं। फिर जिमिन और सभी लोग बोलते हैं शाउट आउट तो बीटीएस आर्मी। और फिर वो खाने लग जाते हैं। आरम कहते हैं ये इलीगल है इसे अभी बंद होना चाहिए। और फिर होस्ट कहता है आप लोगों ने हॉट प्लेट जीत लिया है। और सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। होस्ट बोल ही रहे होते हैं और जिन्हें उन्हें रोकता है और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आपको ये स्पाइसी खाना खाकर कैसा फील हो रहा है इसके लिए आपको पोज देने हैं। जेहोब जिन शुगा आरएम वी जिमिन जेके। और लास्ट में भी कहते हैं कि हम सब आपसे मिलना चाहते थे इसीलिए हम अलग अलग शो में जा रहे हैं। आपको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा। और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी कॉन्सर्ट के लिए तैयार होंगे। हम जल्दी मिलेंगे और थैंक यू सो मच। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके बाय बाय।